पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे सीटेट की जो एग्ज़ाम हुई है आज 8 फरवरी को। इसकी जो पहली शिफ्ट की जो पेपर 2 में जो सीडीपी की जो 30 प्रश्न पूछी गई है उसका आदर्श उत्तर हम देखेंगे और वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी, तो वीडियो आप पूरा देखें। पहला प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका होती है। तो इसकी जो सही उत्तर होनी चाहिए वो है कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों के समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी पीयर हैव ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन ड्यूरिंग एडोलसेंस देन द ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न संख्या 2 है कि लेव वाइगोस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने की फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया गया। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। आलंबन, आत्मसातीकरण, सामूहिक एकालाप या कार्यात्मक स्थिरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलंबन, स्कैफोल्डिंग। तीसरे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान का एक प्रभावी युक्ति नहीं है। जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, पैटर्न और संबंधों को पहचानना, समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना या प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा 4 नंबर की ओवरलुकिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि 4 नंबर इसका आंसर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन संख्या 4 कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होता है जिससे शब्दों को याद करना मुश्किल होता है। कारण इसका हो जाएगा सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने की लाभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है 5 नंबर की कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण है। तो ऑप्शन है विभेदित निर्देश, मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। तो सही उत्तर है ए और सी, यानी विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे सार्थक सीख दुनिया की प्रामाणिक कार्यों में होता है। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है और सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन कि सोशल इंटरेक्शन हिंडर्स लर्निंग, यानी सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। आइए क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं कि पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण, मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। विषय वस्तुओं को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। यह नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह अलग होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर कि उनकी उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना के बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर की द टीचर शुड कंसीडर ईच स्टूडेंट current level understanding and provide the appropriate support to help them to reach the next level। क्वेश्चन संख्या 10 है कि एक शिक्षक को ऐसे एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से
मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर, यानी अंडरस्टैंड एंड एप्रिसिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रश्न संख्या 11 है कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना, यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स टू मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। प्रश्न संख्या 12 है कि नई जानकारी को सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को कौन से एक सहायक रणनीति है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, यानी रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन वंस एंड आस्किंग द क्वेश्चंस एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन। प्रश्न संख्या 13 है कि एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्टिविस्ट आर इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव, यानी कि गतिविधियाँ परस्पर संवेदात्मक और सहयोगी होता है। प्रश्न संख्या 14 कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आता है, दृष्टि की आंशिक हानि, रंग दृष्टिहीनता, लेखन वैकल्य या श्रवण में कठिनाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखन वैकल्य यानी डिसग्राफिया। प्रश्न संख्या 15 होगा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शंस देखते हैं, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है, जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों को सरल जोड़ है, भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है, या सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इज द प्रोसेस ऑफ एडोप्टेशन टू द इन्वायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीम। प्रश्न संख्या 16 है कि इफ़ असर्टेंस है कि इफ़ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिले देन देयर सोशल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड, रीजन है देयर इज डेवलपमेंट कंटिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ द चिल्ड्रन डेवलपमेंट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 2, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रश्न संख्या 17 है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्य मनस्ता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया यानी पठन वैकल्य। प्रश्न संख्या 18 है कि लॉरेन कोल्बर के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है, कानूनों की नैतिकता, अहंकार की नैतिकता, देखभाल की नैतिकता, या दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहंकार की नैतिकता यानी एथिक्स ऑफ इकोसेंट्रिज्म। प्रश्न संख्या 19 है सर्टेन और रीजन से प्रश्न है कि थ्रू द हाइट एंड द बॉडी बिल्ड आर प्राइमरीली इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, न्यूट्रिशन एक्सरसाइज ऑल्सो मेक ए डिफरेंसेस, रीजन है हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट इंटरेक्ट देयर इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी स्वानुभाविक और कलन विधि। प्रश्न संख्या 21 है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये पॉजिटिव टैग है, और चिल्ड्रन हैव द नेचुरल टेंडेंसी टू मेक द सेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा बच्चों में दुनिया को समझने का स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 22 है सर्टेन और रीजन वाली पुनः प्रश्न है कि सर्टेन्स है कि मेल कैरेक्टर्स इन स्टोरीज एंड बुक्स आर ऑफ्टन प्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग एंड द एडवर एंड while the female character are so in the warm and the sensitive, region है the schools and curriculum influence the gender role identity as they are powerful agent of secondary socialization, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रोथ स्पर्ट यानी वृद्धि में तेजी। प्रश्न संख्या 24 है सर्टेन और रीजन वाला कि when taking about the differences expressions that put the person's difference should be used such as using the student while disability, the disabled student, रीजन होगा the language we use when taking about the learners with the differentiating in the
हाँ, पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रश्न संख्या 25 है कि विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है ए और टी, यानी कि अपनापन और सुरक्षा। 26 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करना, यानी इन कोऑपरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड द पीयर असेसमेंट। क्वेश्चन संख्या 27 है कि अभिकथन है कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, और कारण है विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचक और रचनात्मक की क्षमता में बाधा डालता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। प्रश्न संख्या 28 है कि माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और कारण है कि अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुशोधित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन संख्या 29 है कि एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पी सी टी, यानी कि ascertain such teachers should avoid the collaborations group work as interaction among the students। और रीजन हो जाएगा learning is the passive process and occurs the most effectively through the memorizations and immunizations। तो ए और आर जो है ये दोनों सही है। लास्ट नंबर प्रश्न है 30 नंबर के टीचर ascertains है कि टीचर्स शुड अवॉइड द कोलाब्रेशन ग्रुप वर्क एंड इंट्रैक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स। रीजन हो जाएगा लर्निंग इज द पैसिव प्रोसेस एंड ऑक्यूर्स द मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू द मेमोराइजेशन, यानी शिक्षकों की विद्यार्थियों के बीच सहयोग समूह द्वारा और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। और सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग है। तो इसमें दोनों जो अभिकथन और कारण है दोनों गलत हैं। तो ये 30 प्रश्न थे CDP की। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अपने सही उत्तर को मिला लिए होंगे।